जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज एक फिर प्रश्न सामने आया है और पूछा है उसमें, बताइए जी, पांडवों के और भी बहुत से पुत्र थे जिनको आज समाज नहीं जानता है, उनका आप स्पष्टीकरण करें। तो साथियों, आपने प्रश्न बहुत ही सुंदर पूछा है। हम पांडवों के जो पुत्र थे जिनको लोग नहीं जानते, जिनका नाम छिपा हुआ है, उनको आज हम उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, ये हमारा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड AC कॉपी 4th का 33 से है। साथियों, चलते हैं हम उनके पुत्रों का वर्णन करने के लिए। साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और चलते हैं। साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे और 5 पांडवों से अलग अलग पुत्र हुए, उनके नाम इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी से प्रतिविंध्य नामक पुत्र हुआ द्रौपदी द्वारा, और भीमसेन जी द्वारा द्रौपदी के श्रुतसेन पुत्र हुआ, और अर्जुन द्वारा द्रौपदी से श्रुतकीर्ति पुत्र उत्पन्न हुआ, और नकुल द्वारा द्रौपदी से श्रुतानीक पुत्र पैदा हुआ, और सहदेव द्वारा द्रौपदी से श्रुतकर्मा नामक पुत्र पैदा हुआ। तो साथियों, 5 पांडवों के द्रौपदी से अलग अलग जो पुत्र हुए थे उनके नाम स्पष्टीकरण हो गया है। अब आगे चलते हैं। साथियों, पांडवों के और भी बहुत से पुत्र हुए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। युधिष्ठिर जी से योधेयी नामक पत्नी द्वारा देवक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। युधिष्ठिर की एक पत्नी थी योधेयी, वो अलग थी, उसका पुत्र देवक था। और भीमसेन जी की एक पत्नी थी हिडम्बा के से भीम के द्वारा घटोत्कच नामक पुत्र पैदा हुआ। और भीम की एक पत्नी और थी जिसको काशी कहते हैं, काशी से सर्वग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और सहदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम विजया था, और उस सहदेव द्वारा विजया से सुहोत्र नामक पुत्र पैदा हुआ। और नकुल जी की एक पत्नी थी ऋणमती, नकुल जी की पत्नी ऋणमती से निर्मित नामक पुत्र पैदा हुआ। और अर्जुन की एक पत्नी थी जिसको नागकन्या उलूपी कहते हैं, उससे इरावान नामक पुत्र पैदा हुआ। और मणिपुर नरेश की पुत्री जिसको चित्रांगदा कहते हैं, उसका विवाह अर्जुन से हुआ था और उसका पुत्र बब्रुवाहन हुआ। इस तरीके से अर्जुन का एक पुत्र और था सुभद्रा से अभिमन्यु। साथियों, इस तरीके से पांडवों के बहुत से पुत्र हुए। और अर्जुन का जो पुत्र था बब्रुवाहन, वो भी मामा के राज्य का राजा बना। और अर्जुन का दूसरा पुत्र उलूपी का पुत्र जिसका इरावान भी कहते हैं, वो भी मामा के राज्य का राजा बना। और भीम का पुत्र घटोत्कच, वह भी मामा के राज्य का राजा बना। तो साथियों, यहाँ पर बात आती है शांतनु ने सत्यवती के द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिसका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बाल्यावस्था में चित्रांगद नामक गंधर्व से युद्ध में मारा गया, और विचित्रवीर्य ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। और भोगासक्त रहने के कारण और उस समय रहने के कारण यक्ष्मा रूप से वशीभूत होकर वह अकाल ही मृत्यु हो गई थी विचित्रवीर्य जी की भी। और उनके जो पुत्र थे, व्यास जी द्वारा सत्यवती के कहने पर माता का वचन टालना उचित नहीं था, इसलिए विचित्रवीर्य की पत्नियों से व्यास जी ने धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर नामक पुत्र
उत्पन्न किए, क्योंकि पांडु को शाप था ऋषि का। वन में आखेट करते समय ऋषि ने शाप दिया कि संतान उत्पन्न करने में असमर्थ रहोगे। इस कारण से जो भी पांडु पुत्र उत्पन्न नहीं कर सके, लेकिन उनकी स्त्री कुंती इसे धर्म, वायु और इंद्र से ऐसे करके 5 पांडव उत्पन्न हुए। और माद्री से नकुल सहदेव के अंश थे, अश्विनी कुमारों के। इस तरीके से साथियों हमने ये संक्षिप्त रूप से पांडवों का वंश और पांडवों के पुत्रों का नाम क्लियर किया है। साथियों, अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर हम आपको इस विषय में और ज़्यादा मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। साथियों, मिलते हैं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।